ओके व्यूअर्स, तो आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स यूज। मींस कि हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे माहौल को किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है फर्टिलाइजर्स के यूज करने की वजह से, इन खादों के यूज करने की वजह से। हमने इससे प्रीवियस टॉपिक में भी स्टडी किया था कि हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर्स को क्लासिफाई किया गया था ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में। तो आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के क्या साइड इफेक्ट्स हैं और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के क्या साइड इफेक्ट्स हैं। वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के साइड इफेक्ट्स को स्टडी कर लेते हैं। पहला साइड इफेक्ट है द मैसिव क्वांटिटी ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। मींस कि अगर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, अफेक्ट द सोइल न्यूट्रिएंट होल्ड कैपेसिटी, तो ये जो सोइल की न्यूट्रिएंट होल्ड कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। और जब सोइल की न्यूट्रिएंट होल्ड कैपेसिटी कम हो जाएगी तो उसमें ग्रो करने वाले जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो भी कम हो जाएगी, प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। सेकेंड है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है? डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है। वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? लाइक पानी में एल्जी और प्लांकटोन। प्लांकटोन किसे कहते हैं? जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनकी पानी में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, और जब उनकी पानी में बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है तो वो ऑक्सीजन की डिप्लीशन कर देते हैं, ऑक्सीजन का खात्मा कर देते हैं। और जब ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाती है तो पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक मछलियां वगैरह, तो उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सारा प्रोसेस किस वजह से होता है? ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के एक्सेसिव यूज की वजह से होता है। थर्ड हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। जब हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो तब कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं? तब ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं लाइक नाइट्रस ऑक्साइड। और जब इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेज ज्यादा से ज्यादा रिलीज होंगी तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी मींस के सांस लेने में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, स्किन प्रॉब्लम्स आएंगी, आईज की प्रॉब्लम्स आएंगी, और एयर पोल्यूशन भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा हो जाता है। इंक्रीज रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ पेस्ट। पेस्ट किसे कहते हैं? पेस्ट किसे कहते हैं? कीड़े मकोड़ों को। तो इसकी वजह से जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो खेतों में रहते हैं, उनकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो जाती है। जब उनका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो फसलों को तबाह कर देंगे। फोर्थ है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की वजह से रिलीज हो रही है। इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं? सॉइल एसिडिटी, मींस के ये सॉइल की एसिडिटी को इंक्रीज कर देती है। आईज नोज बर्निंग। इसके अलावा इसके साथ साथ जो अमोनिया गैस है, इसकी वजह से नोज, आईज और थ्रोट में बर्निंग होती है। अगर इसका इससे भी एक्सेसिव इस्तेमाल किया जाए तो लंग्स डैमेज हो सकते हैं और इसके अलावा डेथ होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये अमोनिया गैस बहुत ही खतरनाक होती है। ये नोट है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जब भी आपने किसी क्रॉप्स में फर्टिलाइजर्स डालनी है, न्यूट्रिएंट्स डालने हैं, तो उससे पहले हमें क्रॉप्स की मेजरमेंट कर लेनी चाहिए कि कितनी एरिया में हमें कितनी फर्टिलाइजर्स या खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि खादों का ज्यादा इस्तेमाल ना हो सके और इन प्रॉब्लम से हम बच सकें। न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ सॉइल, रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स शुड बी मेजर। मींस के जो क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको पहले मेजर कर लेना चाहिए और फिर हमको फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के साइड इफेक्ट्स को देखेंगे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का जो पहला साइड इफेक्ट है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स काज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इसकी वजह से बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो कौन सी? लीचिंग ऑफ सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे बड़ा इफेक्ट ये है, लीचिंग ऑफ का मतलब है, या रन ऑफ का मतलब है कि जो जमीन में, सोइल में सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो लॉस हो जाते हैं। किसकी वजह से? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के साइड इफेक्ट्स देखे और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के साइड इफेक्ट्स को डिस्कस किया। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो की आपको अच्छे से समझ आई होगी। शुक्रिया।